हेलो गाइस, मैं सुधांशु कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं नेट एक्सपर्ट्स चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअलाइजेशन। टॉपिक का नाम क्या है? वर्चुअलाइजेशन। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। आज इस वीक में आपको एक ओवरव्यू दूंगा आज के सेशन में कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की, इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास एक मशीन है, मेरे पास यहाँ पे एक पीसी है। आप इसको कुछ भी आप बोल लीजिए कि पीसी है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, कुछ भी है, आप कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं मेरा डेस्कटॉप है, ओके। एंड इसके अंदर मान के चलिए मेरे पास 16 जीबी रैम है, एग्जाम्पल ले लेते हैं बेसिक। एंड यहाँ मेरे पास मान के चलिए 40 या अब मान लेते हैं 500 जीबी मेरे पास हार्ड डिस्क है, ओके। एंड यहाँ पे मैंने एक प्रोसेसर लगाया हुआ है, क्योंकि ये डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे हम लोग एक ही प्रोसेसर लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक प्रोसेसर है, ठीक है, i5 मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, जिसकी स्पीड है 2.90 गीगाहर्ट्ज। ये मेरी फिजिकल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। अब वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इसके थ्रू आप अपने हार्डवेयर को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। अब आप एक केस समझिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक विंडोज 10 का ओएस इंस्टॉल किया। विंडोज 10 मैंने यहाँ पे ओएस इंस्टॉल किया। अब विंडोज 10 जैसा था, कितना ले लेगा? 2 GB ले लेगा। यूटिलाइज जब वो रन करेगा विंडोज 10 आपका, तो वो 16 में से 2 GB ऑक्यूपाई कर लेगा, ओके। 500 GB हार्ड डिस्क में से 40 GB हार्ड डिस्क ऑक्यूपाई कर लेगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो हमारे पास उसके बाद भी हमारी जो रिसोर्सेज हैं हार्डवेयर की, वो वेस्ट हो रही है। तो वो वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन आपका क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप अपने हार्डवेयर के रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ हम लोगों ने क्या, मैंने आपको अभी क्या बताया कि वर्चुअलाइजेशन क्या आपका एक प्लेटफॉर्म है, जो क्या प्रोवाइड करता है आपको, आपके फिजिकल मशीन की रिसोर्सेज आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो पूरी, हम उसका यूज करते हैं। हम वर्चुअलाइजेशन का यूज करके ये काम कर सकते हैं, राइट। अब मान के चलिए वर्चुअलाइजेशन क्या प्रोवाइड करता है आपको? वर्चुअलाइजेशन आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। नंबर 1 मैं आपको बता देता हूं। वैसे अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक हाइपरविजर के नाम से एक कंसेप्ट आता है। इसको आप हाइपरविजर भी बोलते हैं, हाइपरवाइजर भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग वे में प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपरवाइजर बोलते हैं इसको। अब हाइपरवाइजर क्या होता है? हाइपरवाइजर ही आपका एक प्लेटफॉर्म है। लाइक अगर आपको वर्चुअलाइजेशन करना है अपने सिस्टम पे, तो यू शुड बी इंस्टॉल हाइपरवाइजर। आपको यहाँ पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना होगा, राइट। तो हाइपरवाइजर क्या आपका एक प्लेटफॉर्म, वर्चुअलाइजेशन आपको हाइपरवाइजर प्रोवाइड करता है, और हाइपरवाइजर ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम की रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ना अगर मैं हाइपरवाइजर की बात करूं तो हाइपरवाइजर क्या आपका, मैंने आपको क्या बताया, प्लेटफॉर्म है जो हम क्या करते हैं, अपने हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं, एंड देन इस हाइपरवाइजर के बेसिस पे अपने हार्डवेयर की रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ अब आपका जो हाइपरवाइजर है वो यहाँ पे आपके दो टाइप्स का आपको प्रोवाइड होता है। एक होता है आपका टाइप 1, जिसको हम बोलते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर। क्या बोलते हैं? बेयर मेटल हाइपरवाइजर। एक होता है आपका टाइप 2, जिसको हम बोलते हैं होस्टेड हाइपरवाइजर। अब टाइप 1 में क्या होता है? अगर मैं टाइप 1 की बात करूं, बेयर मेटल हाइपरवाइजर की, अगर हम बेयर मेटल की बात कर रहे हैं तो टाइप 1 में क्या होगा आपके पास? टाइप 1 जो होता है आपका, वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम इसके कंसेप्ट पे जाएं तो यहाँ पे आपके पास कुछ लेयर्स होती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे हार्डवेयर है, ये मान लीजिए मेरा हार्डवेयर हो गया, एक मेरी लेयर हो गई हार्डवेयर की, इसको हम बोलेंगे हार्डवेयर, ठीक है। जो भी मैं डेस्कटॉप, लैपटॉप या सर्वर कुछ भी लेके आया मैं, ये मेरा हार्डवेयर हो गया, ओके। अब टाइप 1 क्या करता है? टाइप 1 आपका डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा। जो मैं हाइपरवाइजर इंस्टॉल करूंगा वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल करूंगा। मुझे उसके लिए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। अब गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे आप लोग क्या करते हो, आप डेस्कटॉप लेके आए या लैपटॉप लेके आए, उसके अंदर आपने क्या किया, ओएस इंस्टॉल किया, एंड देन आपने वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया, या आपने उसके बाद हाइपरवाइजर का यूज किया। मैं आपको आगे बताऊंगा हाइपरवाइजर क्या क्या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है आपको। तो टाइप 1, अब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं। तो टाइप 1 में क्या होता है? आपका जो हाइपरवाइजर है वो डायरेक्टली कहां पे इंस्टॉल हो रहा है? आपका डायरेक्टली हार्डवेयर पर इंस्टॉल हो रहा है। मुझे इसके लिए अलग से ओएस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब टाइप 1 हाइपरवाइजर कौन सा होता है? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपका हाइपर वी हो गया, हाइपर वी आपका टाइप 1 हाइपरवाइजर है।
आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे आप लोगों ने सुना होगा हाइपर वी के नाम से एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आता है या वर्चुअलाइजेशन सर्विसेज आपको मिलती है हाइपर वी, जो सर्वर्स के अंदर भी है और क्लाइंट के अंदर भी है, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7 उन सबके अंदर भी आती है, राइट। तो इसको बोलते हैं हाइपर टाइप 1 हाइपरवाइजर, जो क्या हो रहा है आपके डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो रहा है। अब अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो टाइप 2 में क्या होता है, देखो टाइप 2 में डिफरेंस, इसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें एक लेयर आपकी इंक्रीज हो जाती है टाइप 2 में। अब टाइप 2 में क्या होगा, मान लो ये हो गया मेरा टाइप 2, टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या हो गया, आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर के आपने हार्डवेयर के ऊपर क्या किया, आपने ओएस इंस्टॉल किया। जैसे मान लो मैं एक डेस्कटॉप मशीन लेके आया, उसके अंदर मैंने विंडोज 10 को इंस्टॉल किया, राइट, एंड देन उसके ऊपर मैंने क्या किया, हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। ये मेरा हाइपरवाइजर है। मान लो मैंने आप लोगों ने यूज किया, जैसे आप लोग यूज करते हो VMware वर्कस्टेशन, बहुत कॉमन है, जो हर कोई यूज करता है वर्चुअलाइजेशन के लिए, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया। मान लो 12.0 जो लेटेस्ट चल रहा है हमारा, सॉरी लेटेस्ट आपका 15, 16, 17 भी है, बट मैं 12 की बात कर रहा हूँ। मैं 12 मैंने इंस्टॉल किया, 12 प्रो मान लो, ये लेटेस्ट नहीं है, आई एम सॉरी, ये लेटेस्ट नहीं है, बट यस मैंने 12 का यूज किया। तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे, टाइप 2 हाइपरवाइजर के लिए मेरे हार्डवेयर पे ओएस होना कंपल्शन है। तो इस ओएस को हम क्या बोलते हैं, गेस्ट ओएस। तो गेस्ट ओएस होना मेरा जरूरी है हार्डवेयर पे। अब चाहे मैंने विंडोज 10 का यूज किया हो, या मैंने सर्वर ओएस का यूज किया हो, या फिर मैंने आपका कोई भी क्लाइंट ओएस का यूज किया हो, इवन मैं नॉन विंडोज ओएस का भी यूज कर सकता हूं। ओके, तो इसको बोलते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 2 को हम क्या बोलते हैं, होस्टेड हाइपरवाइजर। ओके, टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं, बेयर मेटल हाइपरवाइजर। तो ये कंसेप्ट होता है, ये डिफरेंस है आपके दोनों टाइप्स के हाइपरवाइजर में। जब आप हाइपरवाइजर डालते हो उसके बाद आपके हार्डवेयर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करे। तो हम क्या करते हैं, हाइपरवाइजर का यूज करके अपने मशीन के अंदर क्या करते हैं, VMs मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कैसे। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फिजिकल मशीन को या अपने हार्डवेयर को डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में। उस पार्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल मशीन्स। कैसे, ऐसा एग्जांपल आपको दिखाता हूं। एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास एक ही डेस्कटॉप है, एग्जांपल ले लीजिए। अब मैं अपने डेस्कटॉप की बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास जो डेस्कटॉप है उसमें मेरे पास 32 GB रैम है, एग्जांपल ले लीजिए, 32 GB रैम है मेरे पास यहाँ पे। ओके फाइन, एंड मेरे पास यहाँ पे 1 TB की हार्ड डिस्क है, 1 TB की मेरे पास यहाँ पे क्या है, हार्ड डिस्क है। ये मेरा डेस्कटॉप मशीन है, ये मेरी डेस्कटॉप मशीन है, एग्जांपल ले लीजिए, ये मेरा डेस्कटॉप है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, विंडोज 10 इंस्टॉल किया, ओके, एंड मैंने इसके ऊपर क्या इंस्टॉल किया, विंडोज 10 के बाद मैंने VMware इंस्टॉल कर दिया, VMware वर्कस्टेशन 12 प्रो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, राइट। अब मेरे पास कितनी रैम है, 32 GB रैम है, मैंने विंडोज 10 इंस्टॉल किया हुआ है। अब मान लो 32 में से 2 GB इसकी फिजिकल मशीन में जो मैंने विंडोज 10 इंस्टॉल किया उसने ले लिया, भाई कितना बच गया मेरे पास, 30 GB बच गया। अब 30 GB को यूटिलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, इस VMware के थ्रू अपने हार्डवेयर को पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं एक टाइम पे एक बार में मल्टीपल ओएस का यूज कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। मेरा फिजिकल ओएस तो रन करेगा ही करेगा, जो मैं वर्चुअल मशीन्स के अंदर ओएस इंस्टॉल करूंगा उसका भी। तो अगर मैं आपको इसका लेयरिंग के हिसाब से बताऊं तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूं, मैं आपको जस्ट आज ओवरव्यू दे रहा हूँ वर्चुअलाइजेशन का, हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक हार्डवेयर है, ओके, ये मान लीजिए मेरे पास हार्डवेयर हो गया, ओके ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ मैंने ओएस इंस्टॉल किया, विंडोज 10 एग्जांपल ले लीजिए, एंड देन मैंने क्या किया, उसके बाद हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, ये मेरा हाइपरवाइजर है। मान लो मैंने यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया, ठीक है, VMware इंस्टॉल किया वर्कस्टेशन, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, वर्कस्टेशन प्रो, मतलब मैंने यहाँ पे टाइप 2 का यूज किया। अब देन मैंने क्या किया, यहाँ पे VMs क्रिएट कर ली, ये मैंने यहाँ पे मल्टीपल VMs क्रिएट करी इस तरीके से। मान लो मैंने 4 VMs क्रिएट करी 2 GB के अकॉर्डिंगली, तो ये मेरी हो गई VM1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब मैं इस VM के अंदर OS को इंस्टॉल कर सकता हूँ।
मान लो मैंने यहाँ पे इस VM को, मान लो मेरे पास टोटल मेरे हार्डवेयर में कितना था, 32 GB थी रैम थी, मैं पहले आपको रैम का यूटिलाइजेशन दिखाऊं, और 1 TB मेरी हार्ड डिस्क। तो मान लो मैंने अपने OS के अंदर जो फिजिकल OS था उसमें मैंने मान के चलो मैंने यहाँ पे 3 GB मैंने अपने फिजिकल OS को दिया, ओके, और 40 GB मैंने हार्ड डिस्क यहाँ पे दे दी। ये 40 GB मेरा ये वाला जो फिजिकल OS है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अब 32 में से 3 माइनस कर लो, 29 GB बच गया मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 GB की, मैंने यहाँ पे 2 GB की एक VM बनाई, यहाँ पे मैंने 2 GB की बनाई, यहाँ पे 2 GB की, यहाँ पे 2 GB की, टोटल कितना हो गया आपके पास 8 GB। 29 में से मैंने 8 GB और माइनस किया तो स्टिल मेरे पास 20 GB फ्री हुई है इस टाइम पे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अपने हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो जो मैंने आपको आज बताया, आपको जैसे एक ओवरव्यू दिया कि एक्चुअल में वर्चुअलाइजेशन हम यूज क्यों करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल हार्डवेयर्स नहीं है, अगर आपके पास आपका बजट कम है, मान के चलिए आप छोटी सी कंपनी आपने ओपन करी है, आपको मल्टीपल सिस्टम्स चाहिए, तो अगर मान के चलिए मेरे को मल्टीपल सिस्टम्स चाहिए, तो अगर मैं एक सिस्टम 50,000 का भी लगाऊं तो मैं 5 सिस्टम भी लूं तो मैं 2.5 लाख रुपए आराम से खर्च हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 60-70 हजार में एक हार्डवेयर अच्छा बना लिया, एंड देन मैंने उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन करके वहीं पे मैंने मल्टीपल VMs क्रिएट कर ली, और मैंने एक साथ मल्टीपल। अब आप खुद सोचिए, अब यहाँ भी आप OS डालोगे, यहाँ भी OS डालोगे, यहाँ पे भी OS डाला, यहाँ पे भी OS डाला, तो 1 2 3 4 और 5, मतलब एक टाइम पे आपके एक ही हार्डवेयर में 5 OS इकट्ठे रन कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड वी हैव, मतलब एक आपका हार्डवेयर 5 सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से वर्चुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। गाइस, अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज इस वीडियो की कमेंट में मुझे क्वेश्चंस पूछें, मुझे अच्छा लगेगा आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। एंड अगर आपको कोई पॉइंट है, कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लेसन समझ में आया हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देख सकें वर्चुअलाइजेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।